राधे राधे। आप सब लोग कतई नया साल की बहुत बहुत शुभकामना। नयो साल आप लोगों का जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आव। और ई नया साल का उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए भोलेनाथ की एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक वृद्ध पुजारी रह जा। वो भोलेनाथ का बहुत परम भक्त जा। तो एक दिन कहीं ऊँचा कर रात में एक मंदिर के बाहर कोई एक छोटो सो बच्चो छोड़ कर चल जाओ छ। और जैसे ही थोड़ी देर हो छ, रात हो छ, तो वो बच्चो जोर जोर से रोवा लागे छ। तो जो पुजारी जी था वो बाहर आकर देखा छ तो कोई एक अंधेरी रात में एक छोटा सा बच्चा ना सीढ़ियाँ पर छोड़ कर चल गयो। तो वो उन्हें उठाकर अंदर लेकर जाओ छ और उन्हें सुला दे छ। और 2-3 दिन इंतजार करे छ कि कोई ना कोई आव और वो बच्चा कतई ले जाव, लेकिन कोई ना आव। पंडित जी आसपास का गाँव में भी पतो करवाओ छ, लेकिन वहाँ न उनका माँ बाप को पतो न चाल। और वही वो बच्चा को लालन पालन करवा लाग जाओ छ। और समय के साथ साथ वो बच्चो बड़ो हो जाओ छ। जैसा ही थोड़ो सो बड़ो हो छ, वह उको नाम भोला रखे छ। तो भोला की वो परवरिश करे छ और उनका ताई पूजा पाठ, मंदिर की घंटी बजाबो सब सिखाओ छ। तो भोला जैसे ही बड़ो हो छ तो अपना बाबा ने देखा छ कि बाबा किस तरीका से पूजा करे छ, किस तरीका से भोलेनाथ को श्रृंगार करे छ। तो जो पुजारी जी जा वो उन्हें सिखाओ छ कि पुत्र हमेशा एक बात याद रखजो कि अगर मंदिर में चढ़ावा में कुछ भोजन आ जाव तो उसू ही अपनो गुजर बसर चला जो। ऐसा मांग मांग कर खा जो मतो। अगर कोई दिन कुछ ना आव तो गंगा जल पी कर ही और भगवान का भी गंगा जल को ही भोग लगा कर सो जाजो। तो ऐसा करता करता भोला भी सब कुछ सीख जाओ छ। और जो मंदिर का पुजारी रह छ वो बहुत बुजुर्ग हो जाओ छ। और एक दिन जो पुजारी जी था वहाँ को देहांत हो जाओ छ। तो भोलो अकेलो ही रह जाओ छ। लेकिन वहाँ उनका अंदर जो बाबा का सिखाया हुआ संस्कार था वो बहुत ही अच्छे तरीका का था। वो हमेशा ही भोलेनाथ का ताई भोग लगाया बिना काई न खाओ छो। और जिस दिन वहाँ का भगवान का चढ़ावा में कहीं ना हो तो वह गंगा जल पी कर ही भोलेनाथ और वह दोनों सो जाओ छ। तो ऐसा करता करता बहुत दिन हो गया। और एक दिन बारिश को मौसम आओ छ। और बारिश में जब भक्त बहुत कम मंदिर में आओ छ तो वहाँ की खावा की जो सामग्री रह छ वह खत्म हो जाओ छ। तो बोले सोचे छ कि भाई अपना बाबा ने सिखायो छ कि जिस दिन भोजन प्रसादी न मिले और खावा की कई भी चीज़ न रह, उस दिन गंगा जल को ही तो भोलेनाथ का भोग लगा दो और खुद भी गंगा जल पी कर ही सो जाओ। तो बरसात का समय में कोई भी श्रद्धालु मंदिर तक न पहुँच पाओ छ। पहली इतनी सुख सुविधा भी कोई न ची। तो उस हिसाब से वहाँ के लिए भोजन को कई भी सामान कोई न चा। तो वह भूखा ही सो जाओ छ। भोलेनाथ का भी गंगा जल को भोग लगा दे छ और खुद भी गंगा जल पी कर सो जाओ छ। परंतु बारिश लगातार चाले छ और 4-5 दिन तक भोलेनाथ और भोला भूखा ही रह छ। तो भोलेनाथ ने अपना भक्त पर बहुत दया आ जाओ छ और वह एक नौकर को वेश बनाओ छ और खावा पीवा की बहुत सारी सामग्री लेकर एक थैला में और मंदिर में आओ छ। आता ही भोला भक्त सुखर छ कि भगत जी आज माँ का सेठ जी ने आपके लिए ये सामान भेजा छ और अब आप रसोई बनाओ और खाओ। तो वो भोला बहुत खुश हो जाओ छ और भोलेनाथ को लाख लाख धन्यवाद दे छ और कह छ कि भाई आपका सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दर्शन करो। तो दर्शन कर भोलेनाथ तो वहाँ से चल जाओ छ। और जो भोला भक्त रह छ वो बहुत ही प्यार से भगवान को भोजन बनाओ छ और भगवान का भोग लगाओ छ। भगवान का भोग लगाया बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करे छ और सो जाओ छ। अब तो भोलेनाथ
भगत रोज आता और रोज अपना भक्त के लिए भोजन की सामग्री लेकर आता। ऐसा करता करता पूरा महीनों ही होबा वालो रच। तो बोले तो एक दिन भोला भगत रच ऊ खच क भाई आपका सेठ जी इतना दयालु च जो मारे लिए और भोलेनाथ के लिए इतना सामान भेज च, तो अपना सेठ जी से भी खींचो क भाई कोई दिन तो आव भोलेनाथ को प्रसाद ग्रहण कर। तब जो भोलेनाथ नौकर को वेश बना का आउच तब खच कह रे नहीं नहीं मारा सेठ जी का पास तो समय ही कोई ना, आप तो भगवान का भोग लगा दिया करो और आप खुद भोजन प्रसादी ग्रहण कर लिया करो। तो खच कर नहीं भाई पूरो महीनों हो गयो आपका सेठ जी की वजह से मुँह और भोलेनाथ दोनों भोजन कर रहा च, भगवान का भी भोग लागा च और मुँह भी भोजन ग्रहण करूँ छू। तो आपका सेठ जी से कीजो कि भाई एक दिन भोलेनाथ को प्रसाद ग्रहण करबा के लिए जरूर आव। तब भोलेनाथ सोचा का अब मुँह ही तो नौकर बन कर आयो छू और मुँह ही सेठ जी बन कर कैसे आऊँ, लेकिन अब जब भक्त न पुकारो च तो आने तो पड़गो। तो दूसरे दिन शंकर भगवान बहुत सारो सामान लेकर आओ च और भोला भक्त सुख च का भाई लो भोला जी और की बहुत बढ़िया सी रसोई बना जो, आज माँ का सेठ जी भगवान को प्रसाद ग्रहण करवा जरूर आओगा। तो भोलो बहुत खुश हो जाओ च और वह खच का आपका सेठ जी सुखी जो का सिठानी जी ने भी लेकर आवा। तो सामान देकर भगवान शंकर तो वहाँ से चल जाओ च और भोला भगत तो नहा धोकर और भोजन बनाबा में मग्न हो जाओ च। तो वो तरह तरह का पकवान बनाओ च, बहुत खुश रह च क जहाँ सेठ जी ने एक महीना सुआ कर राशन भेज रहा चा वह आओगा आज तो भगवान को भोजन ग्रहण करबा। तो खीर बनाओ च, पूड़ी बनाओ च, सब्जियाँ बनाओ च, इतना प्रकार का भोजन जितना उनाओ च बहुत सारो भोजन तैयार कर च और उठी शंकर भगवान आबा के लिए तैयार होबा लाग च। एक सेठ जी की तरह वही कुर्ता और धोती पहना च। तो वाना तैयार होता देख माता पार्वती जी मंद मंद मुस्कुराती रह च और वो भोलेनाथ से कह च कि प्रभु आज आप ऐसा तैयार होकर कहाँ जा रहा च। तो शंकर भगवान कह च कि भाई आज तो हमारा भक्त न मार ले रसोई बनाई च और मैं प्रसाद ग्रहण करवा जा रहा छू। तो माता पार्वती जी कह च कि प्रभु फिर तो मुँह भी चालूँ। तो वो माता पार्वती से भी तैयार हो बक लेके दे च। तो माता पार्वती भी वही सेठानी को रूप बनाओ च और एक बनारसी साड़ी पहन कर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाओ च। अब दोनों जैसा ही वहाँ पर मंदिर में आओ च तो वहाँ न देख कर भोला भक्त बहुत खुश हो च और मंदिर में भोजन की इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आती रह च। तो यह देख कर और भगवान शंकर से रो न जाव और भोला भक्त सुख च कि भाई भक्त राज आपने तो भोजन तैयार कर लियो होगो। तो भोला कह च का हाँ सेठ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिन सु भोलेनाथ के लिए और हमारे लिए भोजन सामग्री भेजी, उसु भगवान के लिए रसोई बना च, भगवान का भोग लाग च और उनका बाद मुँह भोजन ग्रहण करूँ चू। आज मैंने आपके लिए भी बनायो च, अब मुँह स्नान करके आऊँ चू, मैंने भोजन बनायो जो उनका बाद भगवान का भोग लगाऊँ और फिर उनका बाद आप लोगों का ताई प्रसाद ग्रहण करवाऊँ और उनके बाद फिर मुँह खुद ग्रहण करूँ। तो आप यहाँ आसन पर बैठो। तो जैसा ही भोला भक्त वहाँ के लिए आसन लगाओ च तो भोलेनाथ और माता पार्वती आसन ग्रहण कर च। लेकिन भोलेनाथ से तो रो न जाव, वहाँ का तो पेट में चूहा कूदता रह च और वो भोला भक्त सुख च का आप जल्दी से ही भगवान का भोग लगा दो, मना बहुत तेज भूख लाग रही च। तो भोला भक्त कह च कस देखो सेठ जी कतनी ही तेज भूख लागो, जब तक मैं स्नान करके आऊँ और मारा भोलेनाथ का भोग न लगाऊँ जितना आपने प्रसाद ही न मिला, इसलिए चुपचाप आप आसन पर बैठा रहो। तो भोला भक्त तो नहावा चल जाओ च और भगवान शंकर से रो न जाव। तो वो रसोई में पहुँच जाओ च और वो जैसा ही खीर लेकर खीर खाओ च तो खीर में नमक और रोटी खाओ च तो रोटी में मिर्ची, सब्जी में शक्कर, यह देख कर तो वो पसीना पसीना हो जाओ च और फटाफट आकर अपना आसन पर बैठ जाओ च और अपना पसीनो पूछवा लाग जाओ च। तो
यह देख कर माता पार्वती मंद मंद मुस्कुराओ छ और कहे छ क भगवान भगत का आगे तो आप हार गया। आपकी यह दशा देख कर तो मारते बहुत हंसी आ रही छ। जैसा ही भगवान वहाँ कतई समझावे कोशिश करवा लागे छ, जितना में ही भोला भक्त आ जाओ छ तो वह कहे छ देखो सेठ जी, बस मुँह अब भगवान का भोग लगावा ही जा रो छूँ, आप आसन पर ही बैठा रही जो। तो भोलो भक्त जाओ छ और भगवान का भोग लगा का आओ छ और जब आओ छ तो वो जो भोग रह छ वो पूरा भोजन में मिलाओ छ। और उसके बाद सेठ जी और सेठानी जो माता पार्वती और शंकर भगवान सेठ सेठानी को रूप लिया हुआ छ वहाँ का तय भोजन करवाओ छ। तो जैसे ही वो भोजन करे छ तो वहाँ की आत्मा तृप्त हो जाओ छ और भोलेनाथ तो इतना खावा में मग्न हो जाओ छ कि वह पीछे कहीं न छोड़ा, पूरा भोजन नहीं वही खा ले छ। तो माता पार्वती और भोला भक्त तो यो देखता ही रह जाओ छ। तो पूरो भोजन खत्म होया बाद से सेठ जी बना हुआ भोलेनाथ कहे छ कि भोला भक्त जी, आज तो आपका भोजन में बहुत आनंद आयो। तब माता पार्वती की तरफ देख कर भोला भक्त कहे छ का आनंद तो बहुत आयो सेठ जी, लेकिन मन ऐसो लागे छ कि माता पार्वती न और मन तो आज भूखा ही रहनी पड़ेगो। तब भगवान शंकर कहे छ कि नहीं भोला जी, ऐसा न हो सका। तब वह और भोजन वहाँ का जैसा ही देखता ही पूरा भोजन वापस भर जाओ छ बर्तना में और माता पार्वती और भोला भक्त भी भोजन करे छ। और इस प्रकार भोला जी के तय आशीर्वाद देकर भगवान वहाँ से आओ छ। तो ऐसा छ भगवान भोलेनाथ बहुत ही सीधा छ और वो भावना का भूखा छ। भोजन तो बस वहाँ न अपना भक्त को मन रखबा के लिए करो छो। और यही भोलेनाथ और वहाँ का भक्त की कहानी छ। अगर आप लोगों ने यह कहानी पसंद आई हो तो ई कहानी न लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।